गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर जो है एक उसकी अभ्यास माला करेंगे। देखो बेटा, कविता में ये मौखिक प्रश्न है बेटा, और आप सब लोगों ने इस चैप्टर का जो कविता को याद भी किया है और अच्छे से जो है क्लास में आपको समझाया भी गया है। मिल बांटकर खाना सीखो, कविता का नाम है मिल बांटकर खाना सीखो। और इसके शब्दार्थ और बेटा प्रश्न उत्तर आपको हिंदी की नोटबुक में, जिसने नहीं लिखे लिखने हैं, बाकी बच्चों की नोटबुक चेक भी हो गई हैं। तो बेटा पेंडिंग वर्क आपको कंप्लीट करना है और आज आपको एक्सरसाइज करनी है। तो मौखिक प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर क। कविता में लड़के व लड़की के क्या नाम है? कविता में लड़के का नाम राजा और लड़की का नाम गुड़िया था। है नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे था लिखना है आपको काट के, क्योंकि पास्ट में है ना कविता हमारी, अभी थोड़ी लिखी गई है। ठीक है, कविता के शीर्षक का नाम बताइए। कविता के शीर्षक का नाम मिल बांटकर खाना सीखो है। सही विकल्प पर टिक का निशान लगाइए। तो देखो बेटा, राजा व गुड़िया कौन है? भाई बहन। माँ ने नहीं बनाई कचौड़ी। माँ ने किसके लिए मिठाई किसके लिए बनाई? राजा के लिए, गुड़िया के लिए या दोनों के लिए? तो दोनों के लिए। मिल बांटकर जो खाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे प्यारे बच्चे कहलाते हैं। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए बेटा। कविता की पंक्तियाँ आपको खुद से पूरी करनी है। तो इसमें देखो बेटा, बिल्कुल इजी है। राजा गुड़िया तुम दोनों आओ मेरे संग मिठाई खाओ। मैंने बनाई है सारी मिठाई, बर्फ़ी, जलेबी और रसमलाई। नहीं लड़ो तुम प्यारे बच्चों, मिल बांटकर खाना सीखो। मिल बांटकर जो खाते हैं वे प्यारे बच्चे कहलाते हैं। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 1 व्याकरण बोध है बेटा ये। राजा, नृप, भूपति, नरेश। भैया, भ्राता, भाई, तात। पानी, नीर, अम्बू, सलील। सलील और इसकी जगह आप जल भी लिख सकते हो। ठीक है, जल। माँ, माता, जननी, अम्बा। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो बेटा ये आपको खुद से करना है। जो मात्रा मिस्टेक है इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है, बड़ी की लगेगी। अकेले में आई की मात्रा लगी हुई है, आपको ए की मात्रा लगानी है। बनाई में छोटी ही है, आपको बड़ी ही बनानी है। उसके बाद है बेटा, प्यारे में आधा पे आएगा। ठीक है, इसमें पूरा पे लगा हुआ। जलेबी बड़ी की मात्रा आएगी। भैया में आई की मात्रा, भैया। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा तुकान शब्दों का सही मिलान कीजिए। खाओ, जाओ, खाओ। मिठाई, रसमलाई। पानी, सियानी। खाते, खाते, कहलाते। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। मैंने आज बहुत सारी मिठाई खाई। तो बेटा इसमें आज का उल्टा आएगा कल। उसके बाद है जलेबी देखकर मेरे मुंह में पानी आया। तो मेरे का तुम्हारे। उसके बाद है बेटा ये देखो, भैया तुम पी लेना पानी। भैया का आएगा बहन। तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। प्यारे का आएगा घृणित। क्या आएगा? घृणित। अब लास्ट रह गया बेटा हमारा, देखो निम्नलिखित शब्दों, ये प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया शब्दों पर गोला बनाइए। तो बेटा क्रिया शब्द वो होते हैं शब्द के जिस रूप से हमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, क्रिया कहलाता है। तो क्रिया जो भी काम पूरी दुनिया में होते हैं, जैसे उठना, बैठना, सोना, जागना, हंसना, लेना, देना,
मारना पीटना आदि ये क्रियाएं हैं। खाना क्रिया शब्द है, जलेबी क्रिया शब्द नहीं है। पीना क्रिया शब्द है, नहाना क्रिया शब्द है, पिता जो है संज्ञा शब्द है। उसके बाद है बेटा आज, ये क्रिया विशेषण है। आकाश संज्ञा शब्द है, पढ़ना क्रिया शब्द है। बनाना, क्योंकि ये क्रियाएं हैं, क्रिया हो रही हैं, बनाना क्रिया शब्द है। बात करना भी क्रिया शब्द है। माता जो है जातिवाचक संज्ञा है। सोना क्रिया शब्द है। भैया जातिवाचक संज्ञा, गुड़िया भी जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद मेरा सही चित्र पर टिक्का निशान लगाइए। देखो इसमें पढ़ रहे हैं बच्चे, इसमें लड़ाई झगड़ा करे तो सही चित्र है ये। उसके बाद ये खेल रहे हैं बच्चे फुटबॉल, तो ये भी सही चित्र है। उसके बाद बेटा कल्पना के पंख है। तो जब आप अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना खाते हैं तब मन में क्या विचार आते हैं आपके मन में, तो उन विचारों को आपको यहाँ पर लिखना है। इससे आपकी बौद्धिक कौशल जो है बढ़ेगा और जो है आपकी हिंदी भाषा का विकास होगा। तो बेटा आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं हल करना होगा बेटा। धन्यवाद।